तो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड किसे कहा जाता है और कौन से इंजीनियरिंग ट्रेड सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड है। सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड से यहाँ मतलब है कि इंजीनियरिंग का वो ट्रेड जिसमें जॉब की कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसमें जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता है, उस इंजीनियरिंग ट्रेड को आप लोग सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड बोलते हो। आपकी लैंग्वेज में मैंने बताया है और मेरे हिसाब से सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब कुछ और है और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कौन से ऐसे इंजीनियरिंग ट्रेड है जो सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड है। आप लोग कौन कौन से इंजीनियरिंग ट्रेड को सदाबहार मानते हो, पहले तो मैं बताता हूं आप लोगों के अकॉर्डिंग। आप लोग एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन तीन इंजीनियरिंग ट्रेड को सबसे ज़्यादा सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड माना जाता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को तो खास करके कि भाई ये सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैकेनिकल इंडस्ट्री हमेशा अच्छी रहती है, सिविल इंजीनियरिंग हमेशा अच्छा रहता है। और बाकी ट्रेडों को, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो गया, इन सारे ट्रेडों को आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, इस इंजीनियरिंग ट्रेड का स्कोप कभी भी खत्म हो सकता है, ये इंजीनियरिंग ट्रेड कभी भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन ये इंजीनियरिंग ट्रेड हमेशा सदाबहार नहीं रहते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंजीनियरिंग का हर ट्रेड सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड है। क्यों? क्योंकि देखो, आज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को आप लोग सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं मानते हो, लेकिन अगर मैं बता दूँ जीमेल आज बंद हो जाए या और मैं एक सर्विस की बात करूँ, गूगल की जीमेल की सर्विस बंद हो जाए ना, पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, इतने काम रुक जाएंगे, पूरी दुनिया हिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हिल गया था, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हिलने से अमेरिका पूरा हिल गया था, इंडिया हिल गया, कई सारे कंट्रीज, लगभग 200 से ज़्यादा देश जो हैं उसके सर्वर हिल जाने से ठप हो गए थे। ट्रेन रुक गई थी, बस रुक गए थे, फ्लाइट रुक गई थी, बहुत सारी चीज़ें गाइस रुक गई थी। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग, घर बनना बंद तो नहीं हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग को आप लोग सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं कहते हो कि सिविल इंजीनियरिंग सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो दो इंजीनियरिंग ट्रेड आपने बताया है, आपके अकॉर्डिंग इन दो इंजीनियरिंग ट्रेड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत वाव स्कोप नहीं हो गया कि इतना स्कोप हो गया कि मतलब करोड़ों की पैकेज मिल रही है, ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही, वो चीज़ें, ऐसा नहीं है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें एड ऑन करने की ज़रूरत है। जब तक आप वो सारी चीज़ें समझोगे नहीं, इंजीनियरिंग के हर ट्रेड की अलग वैल्यू है, हर ट्रेड जो है अपना एक अलग वैल्यू एड ऑन करता है। तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड आप कर रहे हो, उस इंजीनियरिंग ट्रेड में मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के उसमें काम करो और देखो कि कौन सी इंडस्ट्री उस ट्रेड में आगे जा रही है, क्या उस इंडस्ट्री में आप आगे जा सकते हो, क्या वो ट्रेड आपके लिए बेनिफिट कर सकता है, क्या उस ट्रेड से आप मतलब चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। सो गाइज, अगर आप चीज़ें समझोगे और उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करोगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा और चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। सो आपको इंगेज करना है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है। इसके लिए आपको सदाबहार ट्रेड, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो सदाबहार ना हो। देखो, हर ट्रेड में डाउनफॉल आता है। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। लोगों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बहुत भरोसा था, कोरोना काल में वो ट्रेड बंद हो गया था, नहीं चल पा रहे थे क्योंकि कंपनियां ठप थी, मैन पावर पहुंच ही नहीं पा रहे थे ऑफिस। तो कैसे कह सकते हो आप सदाबहार इंजीनियरिंग ट्रेड है भाई? तो वहां पे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खूब परफॉर्म किया, लोगों ने खूब पैसे कमाए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, बहुत पैसे वर्क फ्रॉम होम करते रहे, बहुत सारे लोगों की जॉब ही नहीं थी। तो ऐसे में इंजीनियरिंग के हर ट्रेड को आप समझो कि आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो उसकी वैल्यू कहाँ है, कौन सी टॉप लेवल की कंपनियां हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ेगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे और तभी जाके चीज़ें सही हो पाएंगी। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।